आज की क्लास में हम पढ़ेंगे साइंस ऑफ फेसबुक ऐड। साइंस ऑफ फेसबुक ऐड के अंदर सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है कि फेसबुक के ऊपर हम जो ऐड चलाते हैं, ठीक है, हम जो ऐड चलाते हैं उसके पीछे क्या साइंस है, या फिर आप लाइक बीइंग अ फेसबुक यूज़र आपके सामने एक ऐड आ रहा है, उसके पीछे क्या साइंस है, वो आपके सामने क्यों आ रहा है। ठीक है, आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके सामने एक शूज़ का ऐड आ जाता है या फिर एक क्लॉथ का ऐड आ जाता है, तो उसके पीछे क्या रीज़न है, वो क्यों आ रहा है। ठीक है, आज हम इस चीज़ को कवर अप करेंगे कि किन चीज़ों को वो कवर करके आपके सामने एक ऐड आता है। ठीक है, जिसमें सबसे पहले आ जाता है ऑप्शन। ऑप्शन के अंदर हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले आता है बिड। बिड मीन के बोली लगाना, कि जब एक एडवर्टाइज़र ऐड बना रहा होता है वो सबसे पहले बिडिंग के सेक्शन को कवर अप करता है। ठीक है, बिडिंग में आप मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि देयर आर टू टाइप ऑफ बिडिंग। फर्स्ट है लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग एंड सेकंड है बिड कैप। लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग हमारे पास वो बिडिंग होती है कि हम फेसबुक को एक स्पेसिफिक बजट सेलेक्ट करके उसे कहते हैं कि हमें पर डे पर ये बजट यूटिलाइज करके हमारा ऐड चलाओ और सेल ला कर दो। ठीक है, और लो बिड कैप हमारी वो कैप होती है कि हम स्पेसिफिक बजट लगा कर, पर डे बजट लगा कर एक एक्स्ट्रा कैप लगा देते हैं कि आप मुझे पर सेल इतने रुपए की ला कर दो। ठीक है, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट उसे बता देते हैं। तो हमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ करनी है लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग ही यूज़ करनी है। ठीक है, बिड कैप को आपने नहीं यूज़ करना। अगर आप बिड कैप यूज़ करेंगे उसका नुकसान क्या होगा कि आप फेसबुक के साथ फिर आप नहीं खेल रहे, आप अपने कंपटीटर के साथ कंपटीशन कर रहे हैं। ठीक है, लाइक अगर आप बिडिंग लगा रहे हैं तो ये समझ लें आप एक ऑक्शन हाउस में बैठे हुए बिडिंग लगा रहे हैं। तो अगर आपसे ज़्यादा किसी दूसरे एडवर्टाइज़र ने बिडिंग लगा दी तो वो आपसे आगे निकल जाएगा। उसका ऐड सबसे पहले जाके आपकी ऑडियंस को दिखेगा, जो चीज़ आप बेच रहे हैं सेम वही बेच रहा होगा, तो आप उस ऐड आपसे पहले उन लोग ऑडियंस के पास चला जाएगा और वो ऑडियंस पहले परचेज कर लेगी, जिसका नुकसान ये होगा कि आपका ऐड बाद में उस ऑडियंस के पास जाएगा। तो जब बाद में जाएगा उस टाइम तक ऑडियंस परचेज करके बैठी होगी। क्या नाम है, हमें बिडिंग वो लगानी है कि हमने फेसबुक के साथ हमने काम करना है। हमने कहना है कि फेसबुक के ऊपर ही छोड़ देना है कि आप हमारे आपके प्लेटफॉर्म पर जितने मर्जी एडवर्टाइज़र बैठकर ऐड रन कर रहे हैं। ठीक है, हमें उससे कोई गर्ज नहीं है कि जो मर्जी जो एडवर्टाइज़र बेच रहा है, चाहे सेम प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे रेलिवेंट बेच रहा है, चाहे जो भी है, लेकिन मैं जो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं फेसबुक को कह रहा हूँ कि मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैं आपको बजट दूंगा, आपके ऊपर है कि आपने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेल ला कर देनी है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सेल लाने के साथ मुझे सस्ते में सेल ला के देनी है ताकि मुझे प्रॉफिट अच्छा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर मुझे मैं पर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट रख लेता हूँ, पाकिस्तानी 1000 पर प्रोडक्ट पर प्रॉफिट रख लेता हूँ। ठीक है, अब अगर मुझे पर प्रोडक्ट पर नेट प्रॉफिट 1000 है और फेसबुक अगर मुझे उस प्रोडक्ट को सेल करने के चार्जेस मुझसे 500 ले रहा है, तो इट्स मीन के 50% मैं फेसबुक को दे रहा हूँ और 50% मुझे खुद बच रहा है। ठीक है, तो हम फेसबुक से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे सस्ती सेल ला कर दें, कि अगर फेसबुक हमसे कम चार्ज करेगा, अगर फेसबुक हमसे 500 की जगह 100 रुपये चार्ज करेगा तो हमें फिर ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो इसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट तब ही होगा कि जब हम ऐड अच्छा बनाएंगे, हम इसके एल्गोरिथम को समझेंगे और जो जो इसकी रिक्वायरमेंट है हम इसके अकॉर्डिंग ऐड बनाकर पब्लिश करेंगे, तब जाकर हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएंगी और सस्ते से सस्ती सेल आएंगी। ठीक है, बीइंग एडवर्टाइजर, जब आप एक ऐड रन करते हैं तो आप सबसे पहले बिडिंग के सेक्शन को कवर करके देन आगे चलते हैं। तो बिडिंग के सेक्शन में आपने जब आना तो आपने लोवेस्ट कॉस्ट बिडिंग यूज करनी है। ठीक है, देन उसके बाद आप आ जाते हैं ऐड रेलिवेंसी के ऊपर। अब ऐड रेलिवेंसी क्या चीज़ है कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस, कि आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस कौन सी है, आप जो चीज़ बेच रहे हैं वो क्या चीज़ है और उसकी ऑडियंस कहाँ पर बैठी हुई है। ठीक है, और आपने ये चीज़ खुद सोचनी है, खुद आपने स्ट्रेटजी बनानी है, खुद आपने टारगेटिंग करनी है। रेलिवेंट ऑडियंस के अंदर क्या चीज़ आती है, मैंने लास्ट क्लास में भी रिपीट किया था कि सबसे पहले एरिया टारगेटिंग आ जाती है कि आप किस एरिया के अंदर ऐड दिखाना चाह रहे हैं।
देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है एज टारगेटिंग, कि आप कितनी एज की ऑडियंस को ऐड दिखाना चाह रहे हैं। देन उसके बाद थर्ड पे आता है हमारे पास जेंडर टारगेटिंग, कि आप जेंडर क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, मैन सिलेक्ट कर रहे हैं या वुमेन सिलेक्ट कर रहे हैं। देन उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आता है इंटरेस्ट टारगेटिंग। इट्स टू मच इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ दिस, कि अगर आप एक इंटरेस्ट भी गलत लगा देंगे तो आपका ऐड सारा इनरेलीवेंट ऑडियंस के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बेच रहा हूँ कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट ले लेते हैं हम, वुमेन की प्रोडक्ट ले लें, ब्यूटिशियन की। ठीक है, मैं ब्यूटिशियन की प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और मैं जेंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ मैन, तो मेरा ऐड सारा जो सा इनरेलीवेंट ऑडियंस के पास जाना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? मैन वो चीज़ तो परचेज नहीं करेंगे जो मैं बेच रहा हूँ, वुमेन की प्रोडक्ट है। ठीक है, तो जब मैन देखेगा उससे क्या होगा, फेसबुक हमसे चार्ज करता है इंप्रेशन की बेस पर, तो इंप्रेशन तो आ जाएगा लेकिन सेल नहीं आएगी। जब सेल नहीं आएगी तो हमें नुकसान होगा। सो इनरेलीवेंट ऑडियंस को हमने टारगेट नहीं करना। प्रॉपर जिस प्रोडक्ट का हम ऐड रन कर रहे होंगे, हमें उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसी प्रोडक्ट के प्राइमरी इंटरेस्ट लगाने होंगे ताकि हम एग्जैक्ट उसी ऑडियंस को टारगेट कर सकें, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल मिले। ठीक है, इंटरेस्ट टारगेटिंग वाले सेक्शन में जब हम मज़ीद आगे पढ़ेंगे, जब इस लेवल तक पहुंचेंगे, जब हम प्रैक्टिकल ऐड बनाएंगे कि हमने कितने इंटरेस्ट लगाने हैं, कि एक ऐड के अंदर कितने इंटरेस्ट लगाने हैं और किस तरह हमने उसको यूटिलाइज करना है। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है ऐड क्वालिटी। अब ऐड क्वालिटी क्या चीज़ है, मैं अगर फेसबुक की तरफ चलूँ तो यहाँ पर हम आते हैं यहाँ पर अगर मुझे इत्तफाकन कोई सामने ऐड नज़र आ जाता है तो मैं आपको, चले फॉर एग्जांपल के ये ले लें, ये एक ऐड हमारे सामने आ चुका। ठीक है, एक एडवर्टाइज़र है जो एक ऐड चला रहे हैं। ठीक है, अब ऐड की क्वालिटी क्या चीज़ है, सबसे पहले ऐड की क्वालिटी आपकी डीपी से बनती है। डीपी मीन डिस्प्ले पिक्चर। ठीक है, जो आपने पेज के ऊपर डीपी लगाई होगी वो आपकी ऐड की क्वालिटी के अंदर इंक्लूड होगी। देन उसके बाद आपका पेज का नेम, कि आपका पेज का नेम कैसा है, ठीक है, वो भी ऐड क्वालिटी के अंदर ही इंक्लूड होगा। ठीक है, मतलब जो चीज़ आप दिखा रहे हैं सामने इंटरफेस पे आ रही है वो सारी ऐड क्वालिटी है। यहाँ से डिस्प्ले पिक्चर से लेकर CTA तक, CTA मीन कॉल टू एक्शन, लाइक यहाँ पर जो शॉप नाउ या व्हाट्सएप का बटन आता है, आपके सामने जो भी ऐड आ रहे होते हैं उसके इस राइट साइड पर, बॉटम साइड पर CTA का बटन होता है, शॉप नाउ का होता है, या फिर व्हाट्सएप का होता है, या लर्न मोर का होता है। तो यहाँ तक सारी आपके पास ऐड क्वालिटी होती है। अब इन सब चीज़ों को मिलाकर सबसे पहले क्या आता है, डीपी, देन आता है पेज नेम, देन उसके बाद आता है हमारे पास ये कैप्शन जिसे हम कहते हैं प्राइमरी टेक्स्ट। ठीक है, अब ये कैप्शन भी हमने इस तरह नहीं लगानी जिस तरह अब ये इन्होंने लगाई हुई है। ठीक है, ये इससे भी हमारे ऐड की क्वालिटी ख़राब हो सकती है। सो हम इसमें भी आगे जाके पढ़ेंगे हमने कैप्शन कैसे बनानी है, किस तरह हमने कैप्शन को यूज़ करना है। देन उसके बाद हमारे पास ये जो आ रही है पोस्ट, हमारे पास ये भी ऐड क्वालिटी है। ठीक है, पोस्ट हो या इस जगह पर या फिर इस जगह पर वीडियो हो, जो भी होगी हमारे पास वो ऐड क्वालिटी के अंदर इंक्लूड होगी। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आता है एक हेडलाइन, जो इस साइड बॉटम लेफ्ट साइड पर हमारे पास होती है। जब हम ऐड रन करते हैं तो आपके इस हेडलाइन भी आप ऐड करते हैं, या फिर आपके सामने कोई ऐड आए तो आप देखिएगा कि बॉटम साइड, बॉटम पर लेफ्ट साइड पर हेडलाइन लिखी होगी जिसमें 2 से 3 वर्ड 4 वर्ड लिखे होते हैं शॉर्ट से। ठीक है, ये भी आपकी ऐड क्वालिटी के अंदर इंक्लूड होगी। देन उसके बाद आ जाता है लास्ट CTA। ठीक है, CTA लाइक कॉल टू एक्शन, ये भी आपकी ऐड क्वालिटी होगी। सो ऐड क्वालिटी अगर आपकी सही ना हुई तो आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, अगर ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसका लॉस ये होगा कि आप, अच्छा अगर आपका ऐड अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो उसका जितना आपने बजट लगाया होगा ऐड पर वो लॉस होगा। सो आपने क्या करना होगा कि आपने ऐड की क्वालिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा कि जो चीज़ लोगों को दिखा रहे हैं वो एग्जैक्ट अच्छी और उसके अंदर इनरेलीवेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ताकि फेसबुक जब हमारा ऐड रीड अप करे और पब्लिश करने से पहले जब हमारा ऐड एनालाइज करे तो उसे कोई ऐसा कंटेंट ना नज़र आए जो उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ना हो। ठीक है, आपने कोशिश करनी है, वो हम आगे पढ़ेंगे कि हमने ऐड क्वालिटी कैसे बेटर करनी है, हमने पोस्ट के ऊपर कंटेंट कैसे अपलोड करना है, कैसे कैसे पोस्ट बनानी है
ताकि हम जब भी ऐड चलाएं तो हमें हमारे ऐड की क्वालिटी अच्छी हो और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स या फिर जिस पर्पज़ के लिए हम ऐड चला रहे हैं वो पर्पज़ कंप्लीट हो। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है, ठीक है, लाइक अब यहाँ पर जब हम ऐड रन करते हैं तो सबसे पहले हम बिड वाले सेक्शन से गुजरते हैं, देन उसके बाद ऐड रेलिवेंसी वाले से, देन उसके बाद हम ऐड क्वालिटी पर। ऐड क्वालिटी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इस चीज़ के ऊपर आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी तो फिर आपकी अगर रेलिवेंट ऑडियंस ना भी हुई तो आपको सेल आएंगी, ठीक है। अगर क्योंकि सेल कैसे आएंगी, अगर रेलिवेंट ऑडियंस ना हुई तो फेसबुक ऑटोमेटिकली आपकी रेलिवेंट ऑडियंस को दिखाना शुरू कर देगा। क्यों? क्योंकि फेसबुक चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इसको यूज़ करें, ठीक है। अगर ज़्यादा लोग आएंगे इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे तो इससे फेसबुक को भी प्रॉफिट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आजकल देखें जितनी न्यू ऐप्स डेवलप हो रही हैं, जितने प्लेटफॉर्म बन रहे हैं, तो वो किस मकसद के लिए बन रहे हैं कि उनके वो चाह रहे हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आए, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी ऐप को, हमारे प्लेटफॉर्म को यूज़ करें ताकि हम इस ऐप से, इस प्लेटफॉर्म से ज़्यादा बिजनेस बना सकें, ठीक है। अब अगर हम फेसबुक पर, इस फेसबुक प्लेटफॉर्म पर अच्छा कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तो फेसबुक हमें रेकमेंड कर रहा है कि आप अगर अच्छा कंटेंट अपलोड करोगे तो मैं आपको खुद प्रमोट करूंगा, ठीक है। अब ये फेसबुक नहीं कहता, जस्ट आप इसके अलावा टिकटॉक भी ले लें, इंस्टाग्राम ले लें, या इसके अलावा कोई भी प्लेटफॉर्म ले लें, आप जब उस प्लेटफॉर्म पर कंटेंट अपलोड कर रहे होते हैं, आप उससे पहले एक बार उसके एल्गोरिथम को रीड अप कर लें, तो आप उस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आप कंटेंट अपलोड करें, वो आपका कंटेंट ऑटोमेटिकली वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली व्यूज़ ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आपका कंटेंट इनरेलीवेंट हुआ, उस उनके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ना हुआ, तो वो आपको ज़्यादा व्यूज़ नहीं देगा। फिर क्या होगा, 100 200 ज़्यादा 500 500-600 व्यू पर जाकर जो आपकी वीडियो स्टॉक हो जाएगी, उसके बाद व्यूज़ आना स्टॉप हो जाएंगे। सो ये फेसबुक हमें कह रहा होता है कि अगर आपके ऐड की क्वालिटी अच्छी है, आपके ऐड के ऊपर जो कंटेंट लिखा हुआ है वो मेरी ऑडियंस, फेसबुक ऑडियंस को इससे इंगेज हो रही है, तो मैं आपका कंटेंट, आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करूँगा, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने में फेसबुक का भी फ़ायदा है और फेसबुक के साथ साथ हमारा भी फ़ायदा है। फेसबुक का फ़ायदा कैसे है कि जब वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा अच्छा कंटेंट, तो इससे उसकी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक यूज़ करेगी। अगर इनरेलीवेंट या बैड कंटेंट होगा तो क्या होगा कि वो ऑडियंस स्किप करके किसी और प्लेटफॉर्म पर चली जाएगी। जब किसी और प्लेटफॉर्म पर जाएगी तो क्या पता उस प्लेटफॉर्म पर अच्छा कंटेंट हो तो वो दोबारा ऑडियंस उसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आप बीइंग अ फेसबुक यूज़र, आप यूज़ कर रहे हैं फेसबुक, आपके सामने बार बार एक ही कंटेंट आ रहा है, एक ही पोस्ट आ रही है, बैड कंटेंट आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, या फिर आप उस कंटेंट को हाइड कर देंगे या फिर आप उस कंटेंट को या उस प्लेटफॉर्म को ही स्किप कर देंगे, ठीक है। आप उस प्लेटफॉर्म से निकल आएंगे। आप लाइक अगर फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर आप के सामने एक चीज़ बार बार आ रही है, आप उसको उससे इंगेज नहीं हो रहे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, फेसबुक से निकलकर आप टिकटॉक यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे, टिकटॉक से निकलकर आप या फिर इंस्टा कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ कर लेंगे। अगर आप फेसबुक से यहाँ से आउट हो जाएंगे तो इसमें फेसबुक का लॉस है, ठीक है। फेसबुक चाहता है कि मेरे प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस यूज़ करे ताकि मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अच्छा से ज़्यादा बिजनेस बना सकूँ, ठीक है। होप सो कि आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कह रहा हूँ। सो ऐड क्वालिटी हमारी इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि फेसबुक खुद भी रेकमेंड कर रहा होता है कि अगर आपकी ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी तो इससे मेरे प्लेटफॉर्म की एडवर्टाइजमेंट होगी, लोग समझेंगे कि हाँ फेसबुक पर अच्छा कंटेंट आता है, इस यहाँ पर क्या नाम है, हमें कुछ सीखने को मिलता है, अगर हम कोई चीज़ परचेज करें तो अच्छी चीज़ मिलती है, ठीक है। मतलब बैड कंटेंट नहीं होता तो उसकी ऑडियंस उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ी रहेगी, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली हमारा ऐड ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। जब ज़्यादा प्रमोट करेगा तो उसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स आएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक हमारा ऐड 100 बंदों को दिखाता है, अब 100 में से कितने लोग होंगे जो लेंगे प्रोडक्ट को, हद ज़्यादा 1 2 या 3 या 4, ठीक है। अगर 100 की जगह फेसबुक 1000 लोगों को हमारा ऐड दिखा रहा है तो फिर हमें और ज़्यादा ऑर्डर आना स्टार्ट हो गए। लाइक अगर 100 के ऊपर हमें 5 ऑर्डर मिल रहे हैं, 100 लोगों को ऐड दिखाने के ऊपर हमें 5 ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है। अगर यही ऐड हम
1000 लोगों को दिखाएं तो हमारा जो सा 5 से ऑर्डर इंक्रीज होकर 20 तक, 30 तक, शायद 40 तक चले जाएं, ठीक है, मतलब मल्टीपल इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। सो हमने क्या करना है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करना है कि हमने फेसबुक के जो एल्गोरिथम है इसको फॉलो अप करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ऐड को खुद फेसबुक पर प्रमोट करे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, ठीक है। अगर वो इनरेलीवेंट ऑडियंस के पास भी जा रहा है, वो हमारा ऐड देखकर इस कदर इंगेज हो कि वो उस ऐड को लाइक करे, कमेंट करे या फिर उसके बाद प्रोडक्ट बाय करे, ठीक है। मोस्टली ऐसे होता है कि ये नहीं कि आप के सामने एक ऐड आया आप उसको स्किप कर दें। अगर आप इनरेलीवेंट ऑडियंस भी हैं, आप उस ऐड से इतना इंगेज हो जाते हैं, उसकी ऐड की क्वालिटी देखकर आप उसको बाय कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरा इंटरेस्ट शूज़ के अंदर नहीं है, अब मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे सामने एक शूज़ का ऐड आ गया, यूज़ करते करते स्क्रॉल करते हुए मेरे सामने एक शूज़ का ऐड आ गया। अब वो ऐड इतना अच्छा बना हुआ हो कि उसके ऐड की क्वालिटी, उसका मैं जब डीपी देखूं उस पेज की डिस्प्ले पिक्चर, वो इतना अच्छा हो कि यूनिक डिज़ाइन हो उसका लोगो, ठीक है। उसके बाद उसके पेज का नेम इतना अच्छा हो कि मैं उससे इंगेज हूँ। देन उसके बाद जो वो वीडियो दिखा रहा है या फिर जो पिक्चर दिखा रहा है वो इतनी अच्छी हो कि मैं उससे प्रोडक्ट को बाय करने के लिए एग्री हो जाऊँ। सो अगर ऐड की क्वालिटी अच्छी होगी तो मैं इनरेलीवेंट ऑडियंस भी हूँ तो भी मैं प्रोडक्ट बाय कर लूँगा, मेरे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि मैं प्रोडक्ट बाय करूँ। सो इसलिए आपने ऐड की क्वालिटी पर फोकस करना है। अब ऐड की क्वालिटी आपने कैसे देखनी है, ठीक है। ऐड की क्वालिटी हमने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखकर देखनी है। ऐड की क्वालिटी बनती है सबसे पहले क्वालिटी रेट रैंकिंग, इस चीज़ से, देन उसके बाद इंगेजमेंट रेट रैंकिंग एंड देन कन्वर्जन रेट रैंकिंग, ठीक है। सो अब ये कहाँ पर आते हैं, हम इसको भी डिस्कस करते हैं। हम आएंगे ये फेसबुक ऐड अकाउंट के ऊपर, ठीक है। जब हम ऐड रन करते हैं तो फेसबुक के ऊपर इस तरह हमारे पास ऐड रन हो रहे होते हैं। सो ऐड की क्वालिटी देखने के लिए हमने क्या करना है, जिस ऐड की क्वालिटी हमने देखनी है उस पर हमने चेक करना है और हमने आ जाना है ऐड लेवल पर, ठीक है। अगर आपको इस चीज़ की नहीं भी समझ आ रही तो नो इशू, अभी जस्ट आपने ऐड की क्वालिटी को आपने एनालाइज करना है, कैसे करना है वो चीज़ देखनी है, ठीक है। ये हम आ चुके हैं ऐड अकाउंट के अंदर। सबसे पहले आ रहा है क्वालिटी रेट रैंकिंग, ठीक है, जस्ट यहाँ पर लिखा हुआ है क्वालिटी रैंकिंग। देन उसके बाद आ रहा है इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, देन उसके बाद आ रहा है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब इन तीनों में से अगर आपकी क्वालिटी रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है, ठीक है, अब यहाँ पर तो अबव एवरेज है और अबव एवरेज इंगेज और कन्वर्जन भी अबव एवरेज, मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि आपके ऐड की क्वालिटी जो सी है वो एवरेज है, जस्ट मतलब जस्ट क्वालिटी। मैंने आपको क्या बताया कि हमारी जो ऐड की क्वालिटी है यहाँ पर ये डीपी से लेकर सीटीए तक ये सारी ऐड की क्वालिटी होती है, ठीक है। आपके ऐड की क्वालिटी मुझे फेसबुक क्या कह रहा है कि एवरेज है, ना ज़्यादा बुरी है ना ज़्यादा अच्छी है, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा ऐसे लोग लाइक कर रहे हैं और ना डिसलाइक कर रहे हैं, मतलब दरमियानी है, एवरेज है। अब उसके बाद इंगेजमेंट रेट रैंकिंग, इंगेजमेंट रेट रैंकिंग मेरी अबव यहाँ पर शो कर रहा है अबव। अब इंगेजमेंट रेट रैंकिंग क्या है कि कोई अगर मेरा ऐड देख रहा है, वो उस ऐड को देखकर लाइक कर रहा है, कमेंट्स कर रहा है या फिर किसी को शेयर कर रहा है, ठीक है, या फिर पेज को फॉलो कर रहा है, मतलब ऐड देखकर वो मेरे ऐड्स के साथ इंगेज हो रहा है, ठीक है। तो इट्स मीन के अगर ज़्यादा लोग इंगेज हो रहे हैं तो ये अबव एवरेज दे देगा, अगर कम लोग इंगेज हो रहे हैं और कुछ लोग इंगेज नहीं हो रहे तो फिर एवरेज दे देगा, अगर बिल्कुल ही इंगेज कोई भी नहीं हो रहा तो फिर यहाँ पर बिलो एवरेज दे देगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर आ रहा है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। कन्वर्जन रेट रैंकिंग में भी अबव एवरेज दे रहा है कि लोग आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा देखकर कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है, कि जितने लोग ऐड देख रहे हैं उसमें ज़्यादा रेशो है कन्वर्जन की, ठीक है। लोग ऐड देकर सीटीए पर क्लिक करके आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं या फिर जिस मकसद के लिए आपने ऐड लगाया हुआ है वो उस पर क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। सो अब यहाँ पर ये चीज़ देखनी है, अगर आपके ऐड की क्वालिटी रेट रैंकिंग अगर बिलो एवरेज है तो आपने किन चीज़ों पर काम करना है, ठीक है। सबसे पहले हम आ जाते हैं क्वालिटी रेट रैंकिंग पर, ठीक है। क्वालिटी रेट रैंकिंग में हमारे पास अगर हमारी क्वालिटी रेट रैंकिंग अच्छी नहीं है, बिलो एवरेज है, तो आपने सबसे पहले ऐड कॉपी पर और ऐड कॉपी एंड ऐड क्रिएटिव इन दोनों चीज़ों को सेट आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऐड लगाई नहीं है तो सेट कैसे करेंगे, ऐसे ये वो चीज़ नहीं बता रहा, ये आपको ऐड एनालाइज करने का बता रहा हूँ,
ठीक है, पहले मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि जब आप ऐड रन करेंगे आप इन 3 प्रोसेस से गुजर कर ऐड रन करेंगे। सबसे पहला आप बिड लगाएंगे, ठीक है, देन उसके बाद आप रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट करेंगे, देन उसके बाद आप ऐड क्वालिटी बनाएंगे और ऐड पब्लिश कर देंगे। ठीक है, अब ऐड पब्लिश करने के बाद आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था आफ्टर 3 डेज आपने ऐड को एनालाइज करना है। ये नहीं कि आपने एक दिन बाद ऐड को एनालाइज किया और अब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हुई आपने उसे बंद कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद दोबारा बनाकर ऐड को पब्लिश किया, नेक्स्ट डे उसको चेक करने लग पड़े। एक दिन में ऐड इतना जल्दी सेट नहीं होता, उससे भी टाइम चाहिए होता है अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। सो आपने इसे एक बार ऐड को पब्लिश कर 3 दिन के लिए बिल्कुल आपने इसे छेड़ना ही नहीं है, ठीक है, आपने भूल जाना कि मैंने ऐड एक्टिव किया हुआ है। ठीक है, 3 डेज बाद आपने ऐड को ओपन करना और आपने डायरेक्ट जाना है यहाँ पर, ठीक है, ऐड लाइक आपने ऐड अकाउंट बनाकर ओपन किया और देन उसके बाद आपने आ जाना है इस जगह पर क्वालिटी रेट रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब अगर आपकी क्वालिटी रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपने सबसे पहले इन चीज़ों पर काम करना है, या आपने कॉपी पर नोट डाउन भी कर लेने हैं। आपने सबसे पहले ऐड कॉपी एंड ऐड क्रिएटिव पर काम करना है। ऐड कॉपी क्या चीज़ है कि हम जो फेसबुक पर ऐड कॉपी लगाते हैं पोस्ट के ऊपर, ठीक है, ये जिस तरह आ रही है ये हमारी ऐड कॉपी है, जिसे हम कैप्शन भी कह सकते हैं या प्राइमरी टेक्स्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, लाइक ये मेरे सामने एक ऐड आया, ये इसकी ऐड कॉपी है। ठीक है, यहाँ पर ये देखें व्हाट्सएप का बटन आ रहा है, इसे हम कहते हैं CTA बटन। इस साइड पर होता है हमारे पास हेडलाइन और इसी के नीचे ये जो चीज़ आ रही है इसे हम कहते हैं डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आप बड़ी डिस्क्रिप्शन डालें तो मोस्टली इतना कोई रेट नहीं करता, लेकिन डिस्क्रिप्शन ऐड करना मस्ट होती है, इससे आपकी ऐड क्वालिटी भी अच्छी होती है। सो अब यहाँ पर ये देखें टेक्स्ट जोन लर्निंग वालों का एक ऐड चल रहा है। अब इनकी ये ऐड कॉपी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, ये आप इनकी ऐड कॉपी है। अब ऐड कॉपी अगर आपकी क्वालिटी रेट रैंकिंग अच्छी नहीं है तो आपने ऐड कॉपी को चेंज करना है। देन उसके बाद ऐड कॉपी के बाद ऐड क्रिएटिव। ऐड क्रिएटिव मीन के जो आप ऐड बनाकर रन कर रहे हैं आपका ऐड क्रिएटिव भी सही नहीं है, ठीक है, आपने इसके ऊपर भी फोकस करना है और इसको भी अपडेट करना है ताकि ऐड क्रिएटिव अच्छा हो और देन उसके बाद आपकी ऐड क्वालिटी अच्छी हो, क्वालिटी रेट रैंकिंग अच्छी हो। ठीक है, अब ये भी जो ऐड कॉपी लिखी हुई है आपको मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह ऐड कॉपी लिखनी है और किस अपने ऐड क्रिएटिव को मद्देनजर रखकर किस तरह ऐड कॉपी बनानी है ताकि ये दोनों आपस में मैच करें और आपके क्वालिटी रेट रैंकिंग अच्छी हो। ठीक है, देन उसके बाद आपने आ जाना है हाई ऐड फ्रीक्वेंसी रिजल्ट हाइड ऐड ETC इन हाइड ऐड ETC, मतलब कि आपने इस चीज़ से बचना है कि लोग आपके ऐड को ज़्यादा से ज़्यादा हाइड करें। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर आपके ऐड की लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ, अब मेरे सामने ये बार बार ऐड आ रहे हैं, मैं इस 3 डॉट पर क्लिक करके मैं चला जाऊँगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आकर मैं इसको नॉट इंटरेस्टेड कर देता हूँ या फिर यहाँ से हाइड पोस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब हाइड ऐड अगर मैंने कर दिया हाइड पोस्ट, इट्स मीन के हाइड ऐड, ये ऐड दोबारा मुझे शो तो नहीं होगा, लेकिन इससे क्या इंप्रेशन जाएगा कि जो एडवर्टाइजर है उसके ऐड के ऊपर बहुत ज़्यादा इंप्रेशन चला जाएगा कि जो उसने मुझे टारगेट किया हुआ है वो फेसबुक कहेगा कि इसने इनरेलेवेंट ऑडियंस को टारगेट किया, जिस वजह से लोग इसके ऐड से इंगेज नहीं हो रहे और इसके ऐड को रिपोर्ट कर रहे हैं या हाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इस चीज़ से बचना है। अब इस चीज़ से बचने के लिए हमने कैसे बचना है कि हमारे जो रेलिवेंट ऑडियंस है हमने इसको टारगेट करना है। ठीक है, ताकि हमारा ऐड जिस ऑडियंस के सामने जाए वो उसको हाइड ना करे बल्कि उसको प्रॉपर रीड करे, उसके बाद इंगेज हो, उसके ऐड के ऊपर लाइक करे, कमेंट करे या फिर उससे CTA पर क्लिक करके कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट बाय करे। ठीक है, सो इस चीज़ से बचना आपने हाइड ऐड फ्रीक्वेंसी रिजल्ट इन हाइड ऐड ETC। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है क्लिक बेट। अब क्लिक बेट्स क्या है कि आपके ऐड के ऊपर कोई ऐसा कंटेंट नहीं होना चाहिए जिस तरह ये ऐड है। ठीक है, इसके ऊपर कोई ऐसा कंटेंट या कोई इनरेलेवेंट कंटेंट नहीं होना चाहिए जिससे ऑडियंस
ख़राब हो रही है, फेसबुक प्लेटफॉर्म की ऑडियंस ख़राब हो रही है। फॉर एग्जांपल के मोस्टली आपने देखा होगा कि ऐड के ऊपर आप फेसबुक यूज़ कर रहे हो, आपके सामने पोस्ट आ जाती है, लिखा हुआ होता है कि क्लिक करें और लाखों रुपया कमाएं, क्लिक करें या डॉलर्स कमाएं। मोस्टली इस तरह स्कैमर्स होते हैं जो पोस्ट के ऊपर लिख कर ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करवाना चाह रहे होते हैं। ठीक है, आप जब क्लिक करते हैं, क्लिक करके आप आगे जाते हैं किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, वेबसाइट पर, तो आगे कुछ और होता है नहीं, वो फिर आप क्या करते हैं, वापस आ जाते हैं, कन्वर्ट होके वापस आ जाते हैं। तो उससे क्या होता है, नुकसान ये होता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक हो रहे हो यहाँ पर CTA पर, और उसी टाइम वापस आ रहे हो, ठीक है, कन्वर्ट होकर वापस आ रहे हो, तो फेसबुक को एक नोटिफिकेशन चला जाता है कि इस ऐड से लोग ज़्यादा क्लिक कर वापस जा रहे हैं, लेकिन वापस आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ ये कुछ और दिखा रहा है और आगे कुछ और दे रहा है, जिस वजह से यहाँ पर ऑडियंस ख़राब हो रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके ऐड की क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। अगर आपके ऐड की क्वालिटी ख़राब होगी तो उसमें आपका बजट लॉस होगा। सो आपने ये क्लिक बेट से भी बचना है कि आपने कोई पोस्ट के ऊपर ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करना जिससे आपका ऐड की क्वालिटी रेट रैंकिंग ख़राब हो। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है इंगेजमेंट बेट। इंगेजमेंट बेट से मुराद ये है कि आपने कोई पोस्ट के ऊपर ऐसा कंटेंट अपलोड नहीं करना कि जिससे लोग आपको कमेंट करें। फॉर एग्जांपल ऐसे कह लें कि जैसे पॉलिटिक्स के एड्स या पोस्ट होती हैं, अगर कह रहा है कोई नून लीग को अगर पसंद करता है तो यहाँ पर दिल भेज दे, अगर इमरान खान को कोई लाइक करता है तो यहाँ पर लाइक कर दे। इस तरह होता है, मतलब एक पोस्ट बनी होती है, सेंटर में लाइन लगाकर एक साइड पर नवाज शरीफ को खड़ा कर दिया, दूसरी साइड पर इमरान खान को। ठीक है, अब इससे क्या होगा, इससे आप ऑडियंस को खुद कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें कमेंट करें या इंगेजमेंट दें। ठीक है, अब जब ये चीज़ आप ये कंटेंट अपलोड करेंगे तो फेसबुक आपका ये पोस्ट प्रॉपर एनालाइज कर लेगा। ठीक है, उससे भी आपके ऐड की क्वालिटी को ख़राब कर देगा। फिर वो क्या करेगा, आपका ऐड तो एक्टिव कर देगा, लेकिन वो इंप्रेशन आपको बैड ला के देगा, उससे आपके ऐड की परफॉर्मेंस जो सी होगी वो बैड ही होगी। सो आपने इंगेजमेंट बेट से बचना है। आप अगर आपका ऐड अच्छा होगा, आपको लोग ऑटोमेटिकली लाइक करेंगे। ठीक है, लोग आपको ऑटोमेटिकली कमिट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट होकर आपसे प्रोडक्ट बाय करेंगे। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर नहीं जाना कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लिक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट आए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या नाम है, कोई कमेंट आपको करे या कोई शेयर करे पोस्ट को। ठीक है, जो अगर आपके ऐड में अच्छा हुआ, जान हुई सही, तो आप ऐड लोग खुद ही फॉरवर्ड करते रहेंगे जितनों को शेयर करना होगा। ठीक है, क्योंकि अगर उसमें अच्छा बेस्ट उनके लिए होगा कुछ ना कुछ, तो वो आगे प्रमोट करते रहेंगे। सो इस चीज़ से आपने बचना है कि आप इंगेजमेंट बेट इस तरह आपने नहीं लेनी कि जो कि क्या नाम है, खुद उन्हें क्या नाम है कन्वेंस करके ली जाए, या फिर उन्हें कोई लालच दे के ली जाए। ठीक है, या पॉलिटिक्स को यूज़ करके ली जाए। तो इस चीज़ से आपने बचना है। देन उसके बाद आ जाता है हमारे पास हाई बाउंस रेट। हाई बाउंस रेट और क्लिक बेट ये दोनों आपस में मिलते जुलते हैं, बिकॉज ऑफ दिस के हाई बाउंस रेट से मुराद ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा CTA पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर अगर गए और वहाँ से उसी टाइम वापस आ गए, ठीक है, उस टाइम वापस आएंगे तो हाई बाउंस रेट काउंट डाउन हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको आई थिंक पहले नहीं बताई होगी कि जब आप फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक आप न्यू भी बनाए ना, तो फेसबुक के पास आप जब फेसबुक ओपन करते हैं उसके पास डाटा आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, फेसबुक के प्लेटफॉर्म के अंदर एक पिक्सल लगा हुआ है कि जब आप फेसबुक को ओपन करते जाते हैं वो आप पर कड़ी नज़र आकर बैठ जाता है कि आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, क्या चीज़ आप लाइक कर रहे हैं, किस पोस्ट को देकर इंगेजमेंट दे रहे हैं, किस पेज को फॉलो कर रहे हैं, किस ऐड को देकर आप किसी वेबसाइट पर जा रहे हैं। ठीक है, फेसबुक से निकलकर किस वेबसाइट पर जा रहे हैं पोस्ट को देकर फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, मतलब A to Z आपका टोटल A to Z एक्टिविटी आपकी नोट डाउन कर रहे हैं। ठीक है, अब उस बेस पर ये फेसबुक क्या नाम है एडवर्टाइजर को भी नोट कर रहा होता है। ठीक है, कि आप एडवर्टाइजर ने कैसा ऐड चलाया हुआ है, मेरी ऑडियंस के पास किस ऑडियंस के पास जा रहा है, कैसी ऑडियंस के पास जा रहा है, और वो उससे इंगेज हो रही है या फिर उसको लाइक कर रही है या डिसलाइक कर रही है या हाइड कर रही है। ठीक है, तो फेसबुक के पास सारा डाटा होता है।
ठीक है। सो आपने इस चीज़ से भी बचना होगा कि हाई बाउंस रेट के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऐड पर क्लिक करके, ये नहीं कि दोबारा क्लिक किया और वापस आकर वो बंदा दोबारा फेसबुक यूज़ करने लग पड़े। अब जब दोबारा फेसबुक यूज़ करेगा तो उसे पता चल जाएगा फेसबुक को कि ये जो ऐड पर क्लिक कर कर किसी वेबसाइट पर गया और वहाँ से वापस आ गया, इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। ठीक है। अगर कुछ टाइम बाद आता है तो फिर फेसबुक कहता है कि ठीक है, हाँ इसने प्रोडक्ट बाय कर ली होगी, या फिर क्या नाम है, ये वहाँ से मूव ऑन करके बंद करके दोनों प्लेटफॉर्म अपने काम से चला गया होगा। लेकिन अगर क्विक वापस फेसबुक पर आ जाता है तो फेसबुक के पास नोटिफिकेशन चला जाता है कि ये हाई बाउंस रेट हो रहा है। ठीक है, कि पोस्ट पे कुछ और दिखा रहे हैं और आगे कुछ और बेच रहे हैं। ठीक है, आपने इस चीज़ से बचना है कि क्लिक बेट भी ना हो और क्लिक बेट के बाद आपका हाई बाउंस रेट भी ना हो। ठीक है, ये दोनों चीज़ें अगर आपकी, पांचों चीज़ें ऐड कॉपी से लेकर हाई बाउंस रेट तक अगर आपने ये सही चीज़ें करी तो आपकी क्वालिटी रेट रैंकिंग अच्छी होगी। ठीक है, अगर आपकी क्वालिटी रेट रैंकिंग अच्छी नहीं है तो आपने इन चीज़ों पर काम करना है लाजमी। ठीक है, और देन उसके बाद अगर आपकी क्वालिटी रेट रैंकिंग अच्छी होगी, देन उसके बाद कन्वर्जन रेट रैंकिंग अगर अच्छी नहीं है तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले रेलिवेंट ऑडियंस को टारगेट करना है। ठीक है, ऑडियंस रेलिवेंसी आपने प्रॉपर एग्जैक्ट सोचना है, देखना है आपकी एग्जैक्ट ऑडियंस कौन सी है। आपने बायर पर्सोना बनाना है कि आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं मैंने किस एरिया में बेचनी है, मैंने किस ऑडियंस को टारगेट करना है, मैंने जेंडर क्या सिलेक्ट करना है, मैंने किस एज की ऑडियंस को टारगेट करना है, ताकि मैं एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कर सकूं, इनरेलेवेंट ऑडियंस के पास ऐड ना जाए। मोस्टली होता भी है कि अब ये नहीं कि मैं बेच रहा हूँ वुमेन प्रोडक्ट, ज्वेलरी बेच रहा हूँ, तो अब उसमें जस्ट मैं वुमेन सेलेक्ट कर देता हूँ और एज लिमिट सेलेक्ट कर देता हूँ 18 to 70 65। ठीक है, अब बूढ़े लोग जो हैं वो तो ज्वेलरी को नहीं बाय करेंगे। वो अगर कोई ऐसा ओल्ड पर्सन ऐड देख लेता तो वो इम्प्रेशन उसके पास चला जाएगा, इम्प्रेशन जाएगा, ना उससे लाइक करेगा, ना इंगेज होगा, ना कन्वर्ट होगा, उससे हमारे ऐड के ऊपर बैड इंप्रेशन आएगा। ठीक है, सो क्यों ना कि मैं एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट करूं कि 18-20 साल से लेकर 35 से 40 साल की एज के ऑडियंस को टारगेट करूं, ताकि यंग जनरेशन के सामने मेरा ऐड जाए, जो ज्वेलरी को समझते हैं और ज्वेलरी पहनते हैं और यूज़ करते हैं, देन उसके बाद वो प्रोडक्ट बाय भी करते हैं। ठीक है, उन लोगों के सामने मेरा ऐड जाए और वो इस प्रोडक्ट को देकर इंगेज हों। ठीक है, रेलिवेंट ऑडियंस आपने मस्ट टारगेट करनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है इंगेजिंग क्रिएटिव। अब आपने रेलिवेंट ऑडियंस तो टारगेट कर ली, लेकिन अगर आपका क्रिएटिव इंगेजिंग नहीं है तो भी आपको इंगेजमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, अब आप सब माशाल्लाह से मैच्योर हैं, आपको पता होगा कि आप कोई भी चीज़, अगर फॉर एग्जांपल आप शॉपिंग करने भी जाएं तो आप क्या करते हैं, अगर आप किसी फिजिकल शॉप में क्लॉथ बाय करने जा रहे हैं, कपड़े देखते साथ आप नहीं बाय कर लेते। फर्स्ट आप एक कपड़ा ओपन करवाएंगे, देखेंगे उसको, फिर कहेंगे ये ओपन कर दे। क्यों? आपको उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही होगी। ठीक है, आपको उसके अंदर कुछ आप कह रहे होंगे इससे भी मजीद अच्छा हो। ठीक है, मतलब आप उससे इंगेज नहीं हो पा रहे होंगे। देन आप 5-7 सूट्स ओपन करके निकालेंगे, चेक करेंगे, प्रॉपर तसल्ली करेंगे, उसके बाद आप परचेज करेंगे। ठीक है, अब आपको तो, या फिर ये समझ लें फॉर एग्जांपल कि मैं आप सबको आकर कहता हूँ कि ये 500-700 वाला कपड़ा है और मैं आपको भेज रहा हूँ 4000 रुपये का, ये आप ले लें। ठीक है, मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, आप लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि आपको ऑलरेडी कपड़े की समझ है कि कपड़ा कैसा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, अगर क्वालिटी अच्छी हुई तो मुझे ज़रूरत नहीं है आपको मोटिवेट करने की या आपको एडवर्टाइज करने की, मैंने आपके सामने अगर ला कर रख दिया आप उसी टाइम बाय कर लेंगे। ठीक है, सो इस टू मच इम्पोर्टेंट के इंगेजिंग क्रिएटिव। ठीक है, रेलिवेंट ऑडियंस के सामने आपने इंगेजिंग क्रिएटिव दिखाना है, ताकि रेलिवेंट ऑडियंस ज़्यादा उस चीज़ को समझ रही होती है कि जो चीज़ उसके सामने आई है वो किस तरह की है। ठीक है, अगर वो वहाँ पर क्रिएटिव उनका आपका ऐसा होगा कि इंगेजिंग ना हुआ और उसके अंदर कोई कंटेंट ऐसा होगा कि जो ऑडियंस देख रही है वो उससे देखकर एंजॉय नहीं कर रही, तो वो आपको इंगेजमेंट नहीं देगी। ठीक है, इंगेजमेंट्स में लाइक, कमेंट्स या फिर आपको फॉलो नहीं करेगी।
तो आपने इंगेजिंग क्रिएटिव पर भी फोकस करना है। देन उसके बाद आ जाता है करेक्ट ऐड कॉपी। करेक्ट ऐड कॉपी के ऊपर आप यहाँ पर ये चीज़ और ये चीज़ आप देखिएगा, मैंने आपको ऐड क्वालिटी के अंदर भी ऐड कॉपी का भी बताया और क्रिएटिव का भी बताया। अब सेम यहाँ पर आ रहा है इंगेजमेंट रेट रैंकिंग के अंदर करेक्ट ऐड कॉपी। अब आप दोनों सोच रहे होंगे कि ये दोनों सेम है, ठीक है, बज़ाहिर देखने में दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पर इंगेजमेंट लाने के लिए आपने करेक्ट ऐड कॉपी लिखनी होगी, ठीक है। यहाँ पर क्वालिटी रेट रैंकिंग वाली साइड पर आपने ऐड कॉपी जो सी है वो तो आपने लिखनी है, ठीक है, मतलब अच्छी सी लिखनी है, लेकिन इंगेजमेंट लाने के लिए आपने करेक्ट जो चीज़ आप नीचे ऐड क्रिएटिव पे दिखा रहे हैं सेम उसी तरह की ऐड कॉपी होनी चाहिए। ये नहीं कि नीचे दिखा रहे हैं आप शूज़ का ऐड चला रहे हैं, ऊपर आप बाबा बुल्ले शाह के वो कलाम लगा के कोई पोइट्री लगाकर ऐड चला रहे हैं, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका एक तो ऐड की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी, दूसरा आपको इंगेजमेंट भी नहीं मिलेगी, ठीक है। या फिर इसके अलावा आप कोई ऐसा इनरेलेवेंट कंटेंट ऊपर लिख रहे हैं कैप्शन के अंदर जिससे लोग किसी और तरफ मुतवज्जो हो रहे हैं, ठीक है। और जब रेलिवेंट ऑडियंस के सामने ऐड जाता है तो वो इस चीज़ से बहुत इंस्पायर होते हैं कि आपका ऐड कैसा बना हुआ है, ठीक है, आपके ऐड की कॉपी कैसी लिखी हुई है, करेक्ट ऐड कॉपी है भी या नहीं, ठीक है। ये तो नहीं दिखा नीचे कुछ और है, ऐड कॉपी में कुछ और लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपकी ऐड की कॉपी करेक्ट ना हुई तो आपको इंगेजमेंट नहीं मिलेगी। अगर इंगेजमेंट रेट रैंकिंग आपकी बिलो एवरेज हुई तो आपका डायरेक्ट इफेक्ट जाएगा ऐड क्वालिटी पर, ठीक है। ऐड क्वालिटी सही नहीं होगी तो आपका ऐड नहीं चलेगा। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है लास्ट पे कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अब कन्वर्जन रेट रैंकिंग के अंदर क्या चीज़ आती है, सबसे पहले आ जाता है लैंडिंग पेज के जब फेसबुक यूज़र, ठीक है, यहाँ से फॉर एग्जांपल यहाँ से ऐड देखकर, ठीक है, ये ऐड एक देखकर वो चला जाता है CTA पर क्लिक करके किसी वेबसाइट पर, ठीक है। अब उस वेबसाइट के ऊपर वो चीज़ उसे मिले ही ना जो उसने यहाँ पर देखी है, ठीक है, फेसबुक पर देखी है, तो वो क्या होगा, वो उससे डिमोटिवेट होगा, वापस निकल आएगा, ठीक है। वो कहेगा कि ये स्कैम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ और दिखा रहे हैं, आगे कुछ और बेच रहे हैं, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि आपने लैंडिंग पेज को इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव कैसे करना है वो हम इंशाल्लाह सीखेंगे जब हम शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे, प्रॉपर उसमें लैंडिंग पेज बनाना सीखेंगे, हम उसमें बूस्टर ऐप लगाना सीखेंगे और उसमें बहुत सारी और मज़ीद टेक्निक्स हैं जो हम AI टूल्स को यूज़ करके कोड्स भी बनाएंगे और कोड के ज़रिए हम लैंडिंग पेज को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। सो लैंडिंग पेज हमारा बेस्ट होना मस्ट है ऐड रन करने से पहले अगर हम ई-कॉमर्स कर रहे हैं, ठीक है, ताकि जो फेसबुक यूज़र हमारा ऐड देखे वो जब कन्वर्ट होकर लैंडिंग पेज पर जाए तो वो उससे और ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो, ठीक है। ये ना हो कि वो यहाँ पर आकर उसका ट्रस्ट जो है वो गिर जाए, ठीक है, डाउन हो। अब जो अगर यहाँ पर लैंडिंग पेज पर आकर ट्रस्ट उसका डाउन हो गया तो वो कन्वर्जन रेट रैंकिंग पर इफेक्ट आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब फेसबुक ने तो अपना काम कर दिया, उसने क्या किया, रेलिवेंट ऑडियंस को दिखा दिया, इंगेज भी कर दिया और उसके बाद कन्वर्ट भी करके आपके स्टोर पर भेज दिया। अब आगे कन्वर्ट करना स्टोर का काम है, ठीक है, आपकी वेबसाइट का काम है कि उस ऑडियंस को इस तरह इंगेज करे, इस तरह ट्रस्ट बिल्ड करे कि जब ऑडियंस वेबसाइट के लैंडिंग पेज पर आए, लैंडिंग पेज मीन के प्रोडक्ट पेज, जब आप किसी ऐड पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद किसी भी स्टोर पर जाते हैं तो सबसे पहले आप प्रोडक्ट के पेज पर जाते हैं, ठीक है, होम पेज पर नहीं जाते। तो अब वो हमारा लैंडिंग पेज कहलाता है, ठीक है, जहाँ पर हम यूज़र्स को, फेसबुक यूज़र को लैंड करवाते हैं। सो प्रोडक्ट पेज हमारा ऐसा होना चाहिए कि हम जो भी ऑडियंस हमारी फेसबुक से स्टोर पर आए वो इंगेज हो, इससे ट्रस्ट बिल्ड हो लैंडिंग पेज देकर, ठीक है। देन जाकर वो क्या करेगी, अगर ट्रस्ट बिल्ड हुआ तो वो कन्वर्ट होगी, कन्वर्जन आ जाएगी, वो प्रोडक्ट को ऑर्डर प्लेस कर देगी उसी टाइम और फेसबुक को पता चल जाएगा कि इसने कन्वर्जन कर दी है, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है टारगेटिंग। लैंडिंग पेज के साथ साथ आपने फिर टारगेटिंग पर फोकस करना है, ठीक है, कि आपकी ऑडियंस जो सी है वो कैसी है, एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट कर रहे भी हैं या नहीं, ठीक है। ये तो नहीं कि आप क्या नाम है ऑडियंस को दिखा रहे हैं, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक तो कर रहे हैं लेकिन क्या नाम है वेबसाइट पर आकर वापस मूव ऑन कर रहे हैं। वेबसाइट पर आकर वापस मूव ऑन करने से भी यहाँ पर पता चलता है कि आपके एग्जैक्ट ऑडियंस नहीं है, ठीक है। ये वो लोग ऐड देकर आ रहे हैं जो जस्ट किसी की प्रोफाइल व्यू करते हैं,
ठीक है, मैं आपको फेसबुक के एल्गोरिथम की तरफ लेके चलूँ कि फेसबुक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ना, कि उसने अपनी ऑडियंस को कैटेगराइज किया हुआ है। कैटेगराइज कैसे किया हुआ है कि अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर कह रहे हैं कि अब मैं फेसबुक यूज़ कर रहा हूँ ना, अब मेरा जो बिहेवियर है, मेरा जिस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है, फेसबुक ने मेरा एक एक बिहेवियर, एक एक इंटरेस्ट अपने पास नोट डाउन करके रखा हुआ है। ठीक है, एक एक चीज़ उसने नोट डाउन किया है। इसी तरह फेसबुक ने हर ऑडियंस की का इंटरेस्ट, उसका बिहेवियर, उसका डेमोग्राफी उसने प्रॉपर नोट डाउन करके उसको एक कैटेगरी के अंदर डाला हुआ है। अब कुछ लोग हैं फेसबुक के ऊपर जो क्या करते हैं, जस्ट स्क्रॉलिंग करते हैं, स्क्रॉलिंग के अपना टाइम पास फ्री टाइम में क्या नाम है, फेसबुक यूज़ कर ली या इंस्टाग्राम यूज़ कर ली। तो फेसबुक ने उन लोगों को किस कैटेगरी में डाला कि वो लोग जो जस्ट आकर मेरे प्लेटफॉर्म पर वो किसी भी ऐड को देखते हैं, व्यू करते हैं और स्क्रॉल कर देते हैं, ना उसके साथ लाइक करते हैं, ना इंगेज होते हैं, ना फॉलो पेज को करते हैं, जस्ट व्यू करते हैं। ठीक है, मतलब अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। वो फेसबुक की नज़र में एक रफ ऑडियंस है। रफ मीन के जो ना प्रोडक्ट बाय करती है, ना किसी के साथ इंगेज होती है, ना वो कोई और एक्टिविटी कर रही है, जस्ट वो अपना टाइम स्पेंड कर रही है। ठीक है, अब एक ऑडियंस ऐसी होती है फेसबुक के ऊपर के वो किसी ऐड देखकर किसी के पेज पर या किसी के वेबसाइट पर जाती है और वहां पर जाकर एक्सप्लोर करके वापस आ जाती है। मोस्टली मतलब ये समझ लें कि विंडो शॉपिंग, आपने एक ऐड देखा शूज़ का, वहां से आपने क्लिक किया, किसी की वेबसाइट पर गए, वहां पर गए, आपने शूज़ देखा, प्रॉपर पिक्चर देखी, प्राइस देखी, वहां से वापस आ गए। ठीक है, अब आप अगर उस प्रोडक्ट को बाय नहीं कर रहे ना, तो फेसबुक आपको एक अलग कैटेगरी के अंदर डाल देगी कि आप जस्ट ट्रैफिक की कैटेगरी के अंदर आएंगे। क्या करते हैं आप, ट्रैफिक जा रही है एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको फेसबुक ट्रैफिक की कैटेगरी के अंदर डाल देगी। अगर आप किसी ऑडियंस मतलब अब दूसरी ऑडियंस जो सी कि वो ऑडियंस जो ऐड देखकर लाइक कर देती है या कमेंट कर देती है, बट वो कन्वर्ट नहीं होती, ना ही वो प्रोडक्ट बाय परचेज करती है, ना वो किसी के वेबसाइट पर जाती है, जस्ट इंगेज होती है, तो फेसबुक उसको इंगेजमेंट की कैटेगरी में डाल देगी। ठीक है, अब उसके बाद कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फेसबुक पर अपना डेटा देना पसंद नहीं करते। ठीक है, लाइक अपना पर्सनल नंबर देना पसंद नहीं करते, अपनी जीमेल देना पसंद नहीं करते, या फिर अपना कोई होम एड्रेस या कोई पर्सनल डाटा देना पसंद नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्सनल डाटा देना पसंद करते हैं, फेसबुक उसको लीड्स की कैटेगरी के अंदर ऐड करती है। फिर जब एडवर्टाइजर लीड्स का ऐड चलाता है, लाइक जो रियल स्टेट की एजेंसीज हैं, ये सारा लीड्स के ऊपर काम कर रही होती हैं। ठीक है, तो जब रियल स्टेट कंपनी लीड्स के ऐड रन करती है, तो फेसबुक जस्ट उन्हीं लोगों को ऐड दिखाती है जो लोग फेसबुक पर अपना डाटा देना पसंद करते हैं। ठीक है, ताकि उन लोगों को के पास ना जाए ऐड जो डाटा देना ही पसंद नहीं करते। ठीक है, उससे क्या होता है, क्या नाम है, फेसबुक कोशिश करता है ज़्यादा से ज़्यादा कि अगर आपका ऐड अच्छा है तो आपको ज़्यादा अच्छी कन्वर्जन ला के दे। ठीक है, अगर आपका ऐड अच्छा होगा तो वो रेलिवेंट ऑडियंस को ऑटोमेटिकली दिखाना शुरू कर देगी, वो खुद ब खुद उन ऑडियंस को दिखाएगी जो लोग फेसबुक पर डाटा देना पसंद करते हैं, ताकि वो आपका ऐड देखें और एक इंस्टेंट फॉर्म होता है वो फिल करें, और उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट व्यू करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर दें। ठीक है, तो इस ये आ जाता है लीड्स की कैटेगरी के अंदर कि फेसबुक ने इस ऑडियंस को भी एक अलग करके कैटेगराइज किया हुआ है कि ये एक अलग ऑडियंस है। अगर कोई लीड का ऐड चलाता है तो जस्ट फेसबुक अगर सही चाह रहा है तो उसी ऑडियंस को दिखाएगी। अगर सही नहीं उसने ऐड बनाया, फेसबुक के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग नहीं है ऐड, तो फेसबुक क्या करेगी, फेसबुक उठाकर जस्ट उन लोगों को दिखाएगी कि जो लोग फेसबुक पर जस्ट स्क्रॉलिंग करते हैं। ठीक है, जस्ट व्यू करते हैं और चले जाते हैं। फिर उससे क्या होगा, जिसने ऐड चलाया हुआ जो एडवर्टाइजर है उसको लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि फेसबुक पर तो पेड एड्स चलते हैं, तो पेड एड्स का हम इतना बजट अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक दिन ऐड चले, दूसरे दिन ऐड चले, तीसरे दिन ऐड चले और हमें परफॉर्मेंस ज़ीरो रहे और हम फेसबुक को पैसे देते रहें। ठीक है, तो इतना बजट पाकिस्तानी लॉस बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, सो पाकिस्तानी यहाँ ज़्यादा 2 से 3 दिन तक बजट बर्दाश्त कर सकते हैं, ताकि चेक कर लें कि अगर उन्हें सेल्स आ रही हैं तो ठीक है, नहीं तो वो ऐड स्टॉप कर देते हैं। तो फेसबुक ने इन चीज़ को इसीलिए पहले कहा कि अगर आप मेरे एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग अपना ऐड बनाएंगे तो मैं खुद ब खुद आपकी ऐड को प्रमोट कर दूंगा,
खुद ब खुद रेलिवेंट ऑडियंस को ऐड दिखाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए, ठीक है। अब लास्ट पे वो ऑडियंस रह जाती है कि जो लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं, लाइक आपने एक ऐड देखा, ऐड देखकर फेसबुक पर किसी की वेबसाइट पर गए और वहां से प्रोडक्ट परचेज कर ली, तो फेसबुक को पता चल जाएगा कि आपने प्रोडक्ट परचेज कर लिए, ठीक है। आपने किसी का ऐड देखकर प्रोडक्ट को बाय कर लिया और उसके बाद आप इंगेज हो गए हैं उस ऐड के साथ, तो फेसबुक आपको परचेज की कैटेगरी के अंदर डाल देगी, ठीक है। अब इसमें फेसबुक ने आपको कैटेगराइज कर लिया कि आपका क्या इंटरेस्ट है, आपका बिहेवियर क्या है, आप मेरे प्लेटफॉर्म पर आकर क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, क्या कंटेंट देखना पसंद कर रहे हैं, क्या चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, किस कंटेंट को लाइक कर रहे हैं, किस कंटेंट को डिसलाइक कर रहे हैं। सो ये A to Z ओवरऑल एक्टिविटी फेसबुक आपकी नोट डाउन कर रहा होता है और उसी बेस पर आपकी फीड के ऊपर कंटेंट आ रहा होता है, ठीक है। अगर आप फेसबुक पर जाकर फॉर एग्जांपल ओपन करते हैं न्यू आपकी फेसबुक का, जाकर सर्च करते हैं कि कार्स के रिलेटेड या कार एसेसरीज, तो फेसबुक उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको कार की एसेसरीज या कार्स आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके पीछे क्या रीज़न होगी कि फेसबुक के प्लेटफॉर्म के अंदर एक पिक्सल को आसान लफ्ज़ों में क्या है कि दो आंखें लगी हुई हैं जो आपको प्रॉपर देख रही हैं, कड़ी नज़र रखी हुई हैं कि आप क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं। जो एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो आपको उसी के अकॉर्डिंग सारा कंटेंट आपके फीड के ऊपर डालकर दिखाएगी, ठीक है। सो होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी कि फेसबुक के ऊपर हमने ऐड अगर रन करने हैं तो हमने किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और इनके एल्गोरिथम को कैसे फॉलो अप करना है, ठीक है। हम साथ साथ जब प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में भी हम सात चीज़ें सीखेंगे कि हमने किन चीज़ों को लास्ट क्लास में पढ़ा और देन उसके बाद हम आगे प्रैक्टिकल साथ साथ कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पर आ जाता है कन्वर्जन रेट रैंकिंग। अगर आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है सो आपने लैंडिंग पेज पर काम करना है, देन उसके बाद आपने टारगेटिंग पर कि आपने एग्जैक्ट ऑडियंस को टारगेट करना है। अगर आपने एक ऐड चलाया आफ्टर 3 डेज आपकी कन्वर्जन रेट रैंकिंग सही नहीं है तो आपने क्या करना है, अपनी ऑडियंस को चेंज कर लेना है, ठीक है। ऑडियंस चेंज करेंगे देन उसके बाद आप अगर आपका ऐड की क्वालिटी सही नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के आपके ऐड की क्वालिटी बिलो एवरेज है तो आपको मैंने भी बताया कि आपने किन किन चीज़ों पर काम करना है, ठीक है। अगर आपकी इंगेजमेंट रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपने किन चीज़ों पर काम करना है। अगर कन्वर्जन रेट रैंकिंग बिलो एवरेज है तो आपने किन चीज़ों पर काम करना है। आपने ऐड रन करके आफ्टर 3 डेज आपने एनालाइज करना है। 3 दिन बाद आपने ऐड को एनालाइज करते वक्त सबसे पहले आपने क्वालिटी रेट रैंकिंग, एंगेजमेंट रेट रैंकिंग और कन्वर्जन रेट रैंकिंग इन चीज़ों को मद्देनजर रखना है, ठीक है। क्लियर होगा। सो इसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाता है इम्पैक्ट ऑफ प्लेसमेंट इन ऐड क्वालिटी। अब प्लेसमेंट क्या चीज़ है। प्लेसमेंट फेसबुक प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारी प्लेसमेंट है। प्लेसमेंट कहाँ पर है कि ये देखें, यहाँ पर अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पर ये जो न्यूज़ फीड है इसे हम कहते हैं न्यूज़ फीड, ठीक है, जो हमारे सामने आ रही है। इस जगह पर हमारे पास अगर प्रोफाइल में जाएं तो मार्केट प्लेस भी आ रही होती है, ठीक है, जैसे कि ये आ रही है रील्स की, ठीक है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ रहे होते हैं क्या नाम है और प्लेसमेंट के ऐड इस टॉप राइट साइड पर, ठीक है। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे होंगे तो आप देखिएगा जब आप प्रोफाइल ओपन करते हैं, मैं आपको प्रोफाइल ओपन करके दिखा देता हूँ। सो जब आप प्रोफाइल ओपन करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर टॉप राइट साइड पर भी एड्स आ रहे होते हैं, तो ये एक अलग फीड है, ठीक है। इसी तरह फेसबुक के अंदर बहुत सारी फीड्स हैं कि आप अपना ऐड किन किन प्लेसमेंट के ऊपर दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। सो अगर आप अपना ऐड आपको लग रहा है कि आपका ऐड इन प्लेसमेंट की वजह से आपके ऐड की क्वालिटी ख़राब हो रही है तो आपने उन प्लेसमेंट को क्लोज कर देना है, ठीक है। वो क्लोज कैसे करना है वो हम जाके जब हम ऐड बनाएंगे उस वक्त सीखेंगे कि हम प्लेसमेंट के ऊपर कैसे काम करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मैं अब ऐड चला रहा हूँ, एक वीडियो ऐड चला रहा हूँ, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड फेसबुक फीड के ऊपर ना दिखे, जस्ट वीडियो रील्स के ऊपर दिखे, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रील्स पर कन्वर्जन आ रही है। रील्स पर कन्वर्जन आ रही है तो मैं क्या करूँगा, जस्ट फेसबुक रील्स को सिलेक्ट कर लूँगा और फेसबुक फीड को बंद कर दूँगा कि मेरा ऐड जस्ट फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर रील्स के ऊपर ही हमारा ऐड चले, ठीक है। देन उसके बाद
यहाँ पर आ जाता है प्लेसमेंट के बाद लास्ट पे हाउ इंटरेस्ट वर्क। अब ये इंटरेस्ट वर्क कैसे करते हैं, इंटरेस्ट वर्क कैसे करते हैं कि लाइक इंटरेस्ट की बेस पर आपको लोग लाइक करते हैं, आपकी वेबसाइट विजिट करते हैं, ठीक है, आपका स्टेटस चेक करते हैं, आपका पेज चेक करते हैं, ऐड से एंगेज होते हैं, या फिर योर इंटायर एक्टिविटी क्रॉस फेसबुक, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नीचे लिखा हुआ है बड़ा करके वार्म इंटरेस्ट वर्सेस कोल्ड इंटरेस्ट। सो वार्म इंटरेस्ट क्या चीज़ है और कोल्ड इंटरेस्ट क्या चीज़ है। वार्म इंटरेस्ट वो जो है कि आप अगर, मैंने अभी लास्ट टाइम अभी थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया कि अगर आप एक ऐड फेसबुक पर देखकर किसी फॉर एग्जांपल शूज़ का आपने ऐड देखा और आपने उस प्रोडक्ट को बाय नहीं किया, ठीक है, तो फेसबुक के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा कि इस पर्सन का परचेज इंटेंशन इस ऐड के अंदर वार्म नहीं है, ये कोल्ड इंटरेस्ट है, ठीक है। लाइक दोबारा इसको फेसबुक पर शूज़ का ऐड नहीं दिखाना, ठीक है। अगर आप किसी ऐड को देखकर लाइक कर देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक ओपन करता हूँ, यहाँ पर नेट स्लो है इस वजह से चल नहीं रही। सो अगर हम फेसबुक ओपन करके क्या नाम है यूज़ कर रहे हैं फीड, अब किसी अगर ऐड को मैं लाइक कर देता हूँ, लाइक करने के बाद इंगेज भी हो जाता हूँ, उसको कमेंट भी कर देता हूँ, तो फेसबुक को नोटिफिकेशन चला जाता है कि हाँ इस पर्सन का, इस फेसबुक यूज़र का इस ऐड के अंदर इस पोस्ट के साथ इंटरेस्ट वार्म है, ठीक है। सो इसको दोबारा इसी की फीड के ऊपर इसी के रिलेटेड कंटेंट दिखाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट इसे दिखाएं, क्या पता इससे कुछ ऐसा कंटेंट पसंद आ जाए जिससे वो प्रोडक्ट को परचेज कर ले, ठीक है, बाय कर ले। सो कोल्ड इंटरेस्ट क्या चीज़ है और वार्म इंटरेस्ट, कि अगर आप किसी चीज़ को किसी ऐड को देखकर उस पर लाइक कमेंट इंगेज या फिर उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो आपका इंटरेस्ट वार्म हो जाता है, और अगर आप उस ऐड को देखकर हाइड कर देते हैं या फिर उसको नो इंटरेस्ट शो करते हैं तो आपका इंटरेस्ट उस ऐड के अंदर कोल्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस बेस पर भी आपके सामने एड्स जो आ रहे होते हैं वो इस बेस पर भी आ रहे होते हैं कि आपके इंटरेस्ट किस में है, ठीक है, आपका इंटरेस्ट वार्म है या कोल्ड है। सो होप सो कि आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। आज की क्लास में मैंने आपको जो थ्योरेटिकल पढ़ाया साइंस ऑफ फेसबुक ऐड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज़ को अपने प्रॉपर नोट्स भी बना लेने हैं और एक बार खुद भी रीड अप कर लेना है। सो आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक कुछ ना समझ आई हो आप मुझसे पूछ सकते हैं।